अफ्रीका के सुरक्षित जंगली इलाकों की विशाल कुदरती छटा के बीच बसी है विविध वन्य जीवों की समृद्ध बस्ती। यह है वो जगह जहां जिंदगी अपने पूरे रूप में गुलजार होती है और जहां पशुओं की दुनिया का राज चलता है। और ये सब जाने माने सेरेंगेटी से बेहतर और कहीं नजर नहीं आता। ये उत्तरी तंजानिया में फैले घास के मैदानों और सवाना का एक विशाल इलाका है। ढेर सारे शिकारी और शिकार प्रजातियों का ये घर दुनिया के सबसे जाने माने और बायोडाइवर्स इकोसिस्टम्स में से एक है। यहां मीलों दूर फैले मैदानों और ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक, सबसे शानदार शिकारी रहते हैं। बिग कैट्स पूरे सवाना में फैले हैं, लेकिन सभी पर राज करने वाला बेताज बादशाह सिर्फ एक ही है, शेर। सेरेंगेटी पूरे अफ्रीका में शेरों की सबसे घनी बस्तियों में से एक है। यहां उनका दबदबा है, वो यहां राज करते हैं। शेर की तरह दिलचस्पी जगाने वाले प्राणी कम ही हैं। खूबसूरत और खूंखार होने के अलावा वो हम जैसे ही हैं। शेर परिवारों में रहते हैं जिनमें खेलते हुए बच्चे और सब्र दिखाती माएं पास खड़ी होती हैं। इसके अलावा सत्ता का जबरदस्त खेल भी है। विशाल आकर्षक नेता झुंड पर राज करते हैं। बहुत कुछ हमारी कहानियों की तरह है, कुछ असली, कुछ काल्पनिक। शेर के आत्मविश्वास का गुण हर इंसान अपने अंदर चाहेगा। दो 250 किलोग्राम वाले नर शेर अफ्रीकन कैट्स में सबसे बड़े होते हैं। छोटी मादाओं की तुलना में इनका आकार दुगना होता है। उनकी सारी ताकत उनके शरीर के सामने वाले हिस्से में बसी है। भुजाओं के मोटे अगले हिस्से और मजबूत कंधों से उन्हें शिकार से लड़ने और उन्हें दबोचने की ताकत मिलती है। छोटे और पतले कूल्हे चलने और दौड़ने के लिए बने हैं। और इसके अलावा उनकी एक खास खूबी है। अयाल शेरों की एक सबसे उत्कृष्ट खूबी है। किसी रॉकस्टार के बालों सा गुच्छा जो मादाओं को आकर्षित करने के काम आता है। वैसे इस तरह मादाओं को आकर्षित करने वाले इन खूबियों की एक कीमत होती है। इस श्रृंगार के बदले नर शेर को ऊंचा तापमान झेलना पड़ता है। अफ्रीका की गर्मी और नमी में मस्तिष्क और छाती के चारों ओर फैले शक्ति के प्रतीक इन बालों की वजह से ये दोनों अंग शीतल नहीं रह पाते। नर दिखा रहा है कि वो मुश्किलों का सामना कर सकता है। वो कह रहा है, मैं गर्मी को झेल सकता हूं, और वो भी किसी दूसरे नर के बजाय बेहतर तरीके से। सभी कैट्स में शेर इकलौते प्राणी हैं जो विशाल पारिवारिक समूहों में रहते हैं।
इनके झुंड से जुड़ी मादाएं ज्यादातर रिश्तेदार होती हैं। माताएं, बहनें, बेटियां और उनके बच्चे। मादाओं के बीच संबंध बेहद मजबूत होते हैं और उम्रदराज शेरनियां जिंदगी भर साथ रहती हैं। शरारती घुसपैठियों से अपने इलाके की रक्षा करने की जिम्मेदारी नर की होती है। उनसे जो झुंड के लिए खतरा है। कॉबीज यानी मैदानों में कुदरती रूप से तनकर खड़े ग्रेनाइट और पेड़, ये नर के लिए एकदम सही ठिकाना है जहां से वो निगरानी करते हैं। यहां से शेर दूर तक निगाहें दौड़ाकर अपने इलाके में घुसपैठ करने वालों पर नजर रख सकते हैं। किसी और नर से हार का मतलब खुद अपनी और बच्चों की जान को खतरा, इसलिए वो पूरे झुंड की रक्षा करते हैं। इन्हें अपने भोजन के लिए भी लड़ना पड़ता है। ये काम वो अकेले नहीं करते। शिकार के अपने इलाके की सुरक्षा शेरनियों की भी जिम्मेदारी है, जिसे वो पूरे जोश से करती है। छोटे झुंड के बजाय स्वस्थ सामाजिक दलों के बचे रहने की संभावना ज्यादा है। शेरनियां अक्सर एक ही समय पर बच्चों को जन्म देती हैं, जिससे उन्हें पलने बढ़ने के लिए सुरक्षित माहौल मिलता है। खेलने के लिए कई साथी होना बच्चों के लिए जबरदस्त अवसर है। खेल के दौरान वो सामाजिक व्यवहार सीखते हैं, साथ ही तैयार भी होते हैं। जंगल में जिंदगी बिताने के लिए जरूरी हुनर बच्चे छोटी उम्र से ही सीख लेते हैं। जब ये शिकार करना सीखते हैं, तब इन बच्चों की मांसपेशियां विकसित होने लगती हैं और बड़े होने पर ये किसी भी जानवर का शिकार आसानी से कर पाते हैं। एक कामयाब शिकार का फायदा सिर्फ शेरों के झुंड को ही नहीं मिलता। शिकार का मजा लूट रहे छोटे बड़े शेरों के करीब एक और झुंड मंडरा रहा है। शिकार के मांस और विजेताओं के चेहरे पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। खाने के बाद शेर के शरीर पर खून और थोड़ा मांस चिपका रह जाता है। यह मक्खियों के लिए स्वादिष्ट भोजन है। मक्खियां खुले जख्मों पर हमला करती हैं, जो शेरों के लिए बड़ी दर्दनाक स्थिति है। तंजानिया के सेरेंगेटी नेशनल पार्क के पास एंगोरोगोरो कंजर्वेशन एरिया में खून चूसने वाली मक्खियों ने एक बार शेरों को इतना ज्यादा परेशान किया कि उनको भूखा रहना पड़ा। इसका नतीजा करीब आधा दर्जन शेरों की मौत हो गई। शक्तिशाली प्राणी भी नन्हे जीव के हाथों मारे जाते हैं। माना जाता है कि मक्खियों की बढ़ी हुई आबादी की वजह है एक लंबे सूखे के बाद आई तेज बारिश।
सेरेंगेटी में मौसम का उतार चढ़ाव आम बात है। शुष्क मौसम मई में शुरू होकर अक्टूबर तक चलता है। इसके बाद है लंबी बारिश। भूमि से नमी दूर होते ही हरियाली की जगह लेता है पीला रंग और फिर भूरा। यही समय है जंगली आग का। घास के मैदानों में फैली आग साफ नजर आती है और पीछे छोड़ जाती है खाली मैदान। लेकिन इस आग से कोई नुकसान नहीं होता है। जंगल की आग यहां के कुदरती पुनर्निर्माण का हिस्सा है। आग से पौष्टिक नई घास की पैदावार बढ़ती है, जो चरने वाले जानवरों के जीवन के लिए जरूरी है। अक्सर आग जानबूझकर लगाई जाती है, कई बार परजीवी कीटों को कम करने के लिए। आग सेरेंगेटी का उतना ही अहम हिस्सा है जितना उस पर निर्भर प्राणी। मैदानों की अच्छी सेहत में चरने वाले प्राणियों का भी हाथ है। कई तरह की घास को खाने से नया विकास होता है और इस सेहत का जबरदस्त अंजाम है शुष्क मौसम में होने वाली एक जानी मानी घटना। हर साल 10 लाख से अधिक विल्डबीस्ट और हजारों अन्य शाकाहारी प्राणी सेरेंगेटी से गुजरते हैं और ये शेरों के शिकार का मुख्य समय है। शेर सवाना के मुख्य शिकारी हैं। भोजन श्रृंखला में वो सबसे ऊपर मौजूद हैं। उनका काम है शिकार प्राणियों की आबादी को काबू में रखना। शेर क्षेत्रीय प्राणी है और वो अपने शिकार के क्षेत्र की दूसरे शेरों से रक्षा करते हैं ताकि वहां मौजूद शिकार पर सिर्फ उनका ही हक कायम रहे। चीतों के लिए जिंदगी मुश्किल है। बड़े मांसाहारी जीवों के मामले में भोजन श्रृंखला में वो सबसे नीचे संघर्ष करते मिलेंगे। उनके जीवन की सबसे अफसोसजनक बात यह है कि कई बच्चे बड़े होने तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। 4 या 5 बड़े बच्चों के साथ मादा चीता दिखाई देना दुर्लभ नजारा है। लेकिन इकलौते बच्चे के साथ मादा चीता दिखाई देना आम बात है।
उसकी ममता देखने लायक है। एक मां होने के अलावा वो खेल खेल में अपने बच्चे को बिरादरी में उठने बैठने के नियम सिखा देगी। इस खेल में शामिल होती हैं शिकार की बुनियादी बातें और एक कामयाब वयस्क चीता बनने के लिए जरूरी कौशल। सिखाने का तरीका खूबसूरत है। इकलौते वारिस में वो अपना सब कुछ लगा देती है। जिंदगी के शुरुआती महीनों में मां चीता अपने बच्चों को शिकार के खतरे से बचाने के लिए लगातार घुमाती रहती है। मां के शिकार पर जाने के बाद बच्चे अकेले रह जाते हैं। शिकार की तलाश में निकले शेर, तेंदुए और लकड़बग्घे जैसे शिकारियों के सामने ये असुरक्षित और बेबस होते हैं। चीता के युवा बच्चे शरीर पर बने सिल्वर ग्रे रंग के धारियों की वजह से आसपास के माहौल में घुल मिल जाते हैं। इससे शिकारी उन्हें कुछ और समझने लगते हैं, जैसे हनी बैजर। लेकिन इतनी सुरक्षा के बावजूद भी वो हिफाजत से नहीं रह पाते। सेरेंगेटी के सभी कैट्स में चीतों की मृत्यु दर सबसे अधिक है। तकरीबन 90% बच्चे अपने जन्म के बाद 3 महीनों से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाते हैं। जो बच जाते हैं उनकी माएं उन्हें जिंदगी में आगे काम आने वाली कला सिखाती हैं। बड़े होने के बाद वो शिकार का पीछा करने मां के साथ जाते हैं। शिकार करने के लिए चीते को खास हुनर की जरूरत होती है। जबरदस्त स्पीड के अलावा उनमें तेजी से मुड़ने की काबिलियत भी होनी चाहिए और फिर पंजों से शिकार को चीरना। माएं शिकार प्रजाति के बच्चों को पकड़कर फिर छोड़ देंगी, जिससे उसके अपने बच्चे शिकार करना सीखें। ये एक तरह की शिक्षा है जिसका छोटे चीते मजा लेते हैं। चीते चंचल स्वभाव के होते हैं, इसलिए अक्सर मौज मस्ती करते नजर आएंगे। साथ ही जारी रहता है काम कौशल तेज करने का, मांसपेशियों को बढ़ाने का। ये सारी खूबियां संसार का सबसे तेज जमीनी जानवर बनने में इनके काम आएंगे। सवाना में जिंदा रहने के लिए चौकन्ना होना और शिकारियों से बचने की काबिलियत जरूरी है। कई प्राणियों ने दुश्मनों से बचने के लिए खुद में परिवर्तन विकसित किए हैं। इन प्राणियों के शरीर फुर्तीले और पैर लंबे होते हैं, जिससे वो तेजी और चपलता से भाग निकलते हैं। लेकिन चीते से तेज कोई नहीं है, जो करीब 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। चीते का शरीर तेजी से दौड़ने के लिए अनुकूल है। छोटे सीधे पंजे और पंजे के पैड पर लंबाई में बनी लकीरें किसी धावक की खास जूतों की तरह जमीन में धंस जाती हैं। ये इस तरह जमीन पर पकड़ मिलने से अधिकतम स्पीड से शिकार का पीछा कर पाते हैं।
चीते का हल्का फुल्का शरीर तेज दौड़ने में उसकी मदद करता है, लेकिन लकड़बग्घे जैसे दूसरे शिकारियों के मुकाबले वो ताकत के मामले में कमजोर पड़ जाता है। भोजन के लिए जान जोखिम में डालने के बजाय मेहनत से हासिल किए शिकार की कुर्बानी देकर चीते ज्यादा ताकतवर शिकारियों के साथ मुकाबला करने से बचते हैं। जहां ज्यादातर अफ्रीकी कैट्स रात के अंधेरे में शिकार करते हैं, चीते सुबह और शाम की हल्की रोशनी में शिकार का पीछा करना पसंद करते हैं। वैसे तो अंधेरे में चीते अच्छी तरह देख नहीं पाते, लेकिन दिन के समय अपनी तेज नजर से इसकी कमी पूरी कर लेते हैं। आंखों के नीचे बने खास काले आंसू के निशान धूप को प्रतिबिंबित करके शिकार पर ध्यान देने में मदद करते हैं। चीते का सुनहरा शरीर खुले सवाना में उसे अच्छी तरह छिपा देता है। उनके धब्बे मध्यम और ऊंचे आकार की घास में घुल मिल जाते हैं। ये शारीरिक बनावट चीते को ज्यादा ताकतवर शेर और तेंदुए से दूर रहने में मदद करती है। चीते घास के बीच से गुजरते हैं, खतरे की आहट सुनते हैं और दूरी बनाए रखते हैं। उस मुकाबले से बचते हैं जिनमें उनकी जीत नामुमकिन है। चीते जहां खुले सवाना में घूमते हैं, वही तेंदुए उसकी परछाई में रहते हैं। अफ्रीकी मांसाहारी प्राणियों में तेंदुआ एक नगीना है। वो दुबले पतले और खूबसूरत होते हैं। छिपकर रहने की अनुकूल बनावट जब चाहे झाड़ियों में गायब होना। तेंदुआ तभी नजर आएगा जब वो खुद चाहेगा। तेंदुए के खूबसूरत निशान छांव में रहने में उसकी मदद करते हैं। गहरा रंग और धब्बेदार पैटर्न से लगता है मानो वो गायब हो गए हैं। गजब की ताकत और चपलता से तेंदुए अपने से कहीं बड़े शिकार को काबू कर सकते हैं, जैसे गजेल और ज़ेब्रा। अफ्रीका के ज्यादातर मांसाहारी प्राणियों के मुकाबले तेंदुए कई किस्म के शिकार खाते हैं। जिस ताकत से वो बड़े प्राणियों पर हमला करते हैं, उसी ताकत से छोटे और ज्यादा फुर्तीले शिकार पर छिपकर हमला कर पाते हैं। शिकार करीब होने पर तेंदुए के लिए बस एक छोटी सी दौड़ और झपट्टा ही काफी है। तेंदुए के पास शिकार के कई औजार मौजूद हैं। वो पेड़ की टहनी पर बैठकर ऊपर से शिकार पर हमला कर सकते हैं। तेंदुए आसानी से पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। शेरों के मुकाबले वो हल्के हैं। अपने ताकतवर कंधों और भुजाओं के कारण ऐसा कर पाना उनके लिए आसान है। लंबे नाखून से छाल पर मजबूत पकड़ और पूंछ से संतुलन बनाने में मदद मिलती है। पेड़ पर भोजन ले जाकर उसे लकड़बग्घे और अन्य प्राणियों से दूर रख सकते हैं। तेंदुए के पास इतनी खूबियां हैं, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, फिर भले आसपास कोई भी मौजूद हो।
इतने तेज कि शेरों से दूर भाग जाए, इतने हल्के कि शाखाओं पर बैठकर बड़े कैट्स के जाने का इंतजार करें। तेंदुए के बच्चे मां के साथ 2 साल तक रहते हैं। बहुत सारे जरूरी कौशल देखते और सीखते हैं। शेर के बच्चे बड़े होकर झुंड में रहते हैं। वहीं तेंदुए के बच्चे मां के साथ रहकर वो सब सीखते हैं जो अकेले जीवन बिताने के लिए जरूरी है। चीतों की दुनिया में बचपन से बड़े होने तक के सफर में जुदाई और एकता दोनों ही नजर आते हैं। 18 महीने की उम्र में बच्चे अपनी मांओं से अलग होकर अकेले जीने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन अपने भाई बहनों के साथ वो जुड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें मिलजुल कर रहना, काम करना और शिकार करना होता है। मादा चीता अकेले रहना सीखती है, पर संभोग के लिए तैयार होने तक वो अपने परिवार के साथ ही रहती है। इस बीच नर चीते गठबंधन बनाते हैं, उम्र भर रिश्ता निभाते हुए अपने इलाकों की जमकर रक्षा करते हैं। पेड़ों और झाड़ियों पर ये चीते अपने मूत्र की गंध छोड़ते हैं। अन्य चीतों के लिए ये इशारा है कि ये इलाका किसी और का है और मुकाबले से बचने के लिए वो इस इलाके से दूर ही रहे। लेकिन शेरों की दुनिया में नए इलाके बसाना मुश्किल है, खासकर नौजवान नर के लिए जिसे 3 साल की उम्र में झुंड से बाहर कर दिया जाता है। यह मुश्किल समय है। नौजवान नर भटकते हैं नए इलाके की तलाश में जिसे वो अपना बना सके। बड़े शेरों का ध्यान कहीं उनकी ओर ना चला जाए, इसलिए छिपकर शिकार किया जाता है। नर चीतों की तरह नर शेर भी अपने जिंदा रहने के अवसर बढ़ाने, नए इलाकों पर कब्जा करने और उनकी रक्षा के लिए आखिरकार गुट बनाते हैं। ये भाईचारा जरूरी है। अपने दम पर किसी इलाके की रक्षा अकेले नर के बस की बात नहीं। 50% मामलों में गठबंधन रिश्तेदारों के साथ बनाए जाते हैं। रिश्तेदार ना हो तो छोड़े गए अनजान नरों से काम चलाते हैं, लेकिन अनजान नरों के जुड़ने पर भी उनके रिश्ते भाइयों जैसे मजबूत होते हैं। युवा शेर मिलकर काम करते हैं, अपने रिश्ते में प्यार और वफादारी दिखाते हैं। इससे नर शेरों को ताकत मिलती है जो झुंड पर कब्जा जमाने और अपने बच्चे पैदा करने के लिए
बहुत जरूरी है। अनुमान है कि जंगलों में अफ्रीकी शेरों की तादाद 39,000 से ज्यादा नहीं बची है। गैर कानूनी शिकार और खत्म होते आवासी इलाकों के कारण वो अफ्रीका से गायब हो रहे हैं और सेरेंगेटी जैसे सुरक्षित इलाके उनके भविष्य के लिए बहुत खास हैं। दक्षिण अफ्रीका का बलूले नेचर रिजर्व ग्रेटर क्रूगर नाम के इलाके का हिस्सा है, जो कि 21 लाख हेक्टेयर में फैला एक सुरक्षित क्षेत्र है। 2005 तक इलाके के कई अन्य रिजर्व्स के साथ बलूले ने क्रूगर नेशनल पार्क की सीमा से लगी फेंस हटा दी, जिससे जंगली जानवर दो जंगलों के बीच आजादी से आ जा सके। 30 साल पहले रिजर्व में कुछ ही शेर थे। आज कहानी बहुत अलग है। पिछले 1 दशक में बलूले के शेरों की आबादी काफी बढ़ गई है। आसपास के रिजर्व्स के मुकाबले यहां शेरों की संख्या लगभग दुगनी हो गई है, शायद इसीलिए कि वो खुले इलाके की पश्चिमी सीमा पर हैं। फेंस के करीब पहुंचने के बाद कहीं और नहीं जा सकते, इसलिए यहीं रह जाते हैं। जनगणना के ठिकाने कम से कम 4 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं, ताकि ध्वनियां आपस में मिक्स ना हो। उत्तर से दक्षिण तक इस काम में 20 रातें लगती हैं।